सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं गुरुदेव देवा। हरिओम गोयल साहब, कैसे हैं आप? हरिओम साहब। हम लोग चैप्टर 4 को कंटिन्यू कर रहे थे। जी सर। पिछली बार हमने चैप्टर 4 का 19 और 20 श्लोक देखा था और उसके अंदर भगवान ने कर्म अकर्म और विकर्म के रहस्य को समझाया था। उसका मोटा मोटा अर्थ है कि कर्म जो हैं वो जब हम अपने अटैचमेंट के साथ करते हैं, किसी फल की इच्छा से करते हैं, और उन कर्मों को कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। और अकर्म होते हैं जिन कर्म को करते हुए भी हम उस कर्म में लिप्त नहीं होते, ये अकर्म की श्रेणी में रखा जाता है। और विकर्म की श्रेणी में रखा जाता है जो कर्म त्याज्य हैं, जिनको नहीं करना चाहिए। तो जो कर्म है उसमें कर्तव्य कर्म और काम्य कर्म ये दोनों आ जाते हैं। करने योग्य कर्म है उसमें नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं और काम्य कर्म होते हैं। इच्छा से प्रेरित कर्म भी कर्म होते हैं और किसी कारण विशेष से किए गए कार्य नैमित्तिक कर्म होते हैं। और जो हम डेली रूटीन के काम करते हैं वो नित्य कर्म होते हैं। और इस क्लासिफिकेशन में हम इन कर्मों को अकर्म बना सकते हैं बशर्ते कि हम कर्म योग का प्रयोग करें। और कर्म योग क्या है कि जब हम कर्म के द्वारा जनित कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रखते तो वही कर्म अकर्म बन जाते हैं। हम कर्म तो करें लेकिन उस कर्म के फल के अंदर हमारी आसक्ति नहीं हो, हमारी आसक्ति उस कर्तव्य कर्म को करने की हो जिस कर्म को करने के लिए हमें निर्धारित किया गया है या हमें डेजिग्नेट किया गया है। क्रिया ही जीवन है, निष्क्रियता से उन्नति और अधोगति दोनों ही संभव नहीं होती। तो जो कर्म नहीं करने का चॉइस तो किसी के पास है नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कर्म हम करें उस कर्म का हमारे पास वर्गीकरण है कि हम उस कर्म को किस प्रकार करें कि वो कर्म करते हुए भी हम कर्म फल से बंधे नहीं। ये हमने पहले और दूसरे अध्याय के अंदर देखा था कि हमारे को जो संसार से बांधते हैं, हमें जो जन्म और मरण से बांधते हैं, वो हमारे कर्म भी होते हैं। और जिन कर्मों को हम आसक्ति पूर्वक करते हैं वो कर्म फल हमें आगे चल के हमारे जन्म का हेतु बनते हैं, हमारे पुनर्जन्म का हेतु बनते हैं। तो ऐसे कर्मों को अकर्म में परिणत करें और इस प्रकार से करें कि वो कर्म फल का
सृजन ही न करें। और जब कर्म फल ही नहीं होंगे तो कर्म फल को भोगने वाला है उस भोगी का पुनर्जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई कर्म फल एकत्रित ही नहीं होगा। तो जब भगवान ने ये बताया कि जो पुरुष कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है, तो जो कर्म कर रहे हैं उसको अकर्म की भांति करें और जो अकर्म कर रहे हैं उनको कर्म की भांति करें। क्यों? क्योंकि खाली बैठना भी कर्म हो सकता है। आप जितने जितने बड़े आविष्कारी हुए हैं, जितने बड़े विचारक हुए हैं, उन लोगों ने एक साइलेंट बैठ कर के अपने विचारों के द्वारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना दिए हैं। हमें लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में वो मन ही मन अपने विचारों को बड़ा कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं ना, इनका हृदय बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके पास विचार शक्ति बहुत है। उन्होंने बहुत सोचा है इसके बारे में। सोचना भी अपने आप में कर्म है। तो कर्म में अकर्म को देखना, क्योंकि जब वो कर रहे हैं तब वो वाकई में, क्योंकि कर्म फल से बंधे हुए नहीं है तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब वो अकर्म, जब हमें दिख रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहे, उस समय हो सकता है वो अपने विचारों में बहुत बड़ा, बहुत विराट कर्म कर रहे हो। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखने वाले लोग वो होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि जो योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है वो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। ये थोड़ा सा मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम खाली बैठते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, अब हमें तो लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। आलसी व्यक्ति में और योगी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता। आलसी व्यक्ति, रमन महर्षि थे। रमन महर्षि हमेशा अपने रिलैक्स मुद्रा में रहते थे, वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन उनके न करने के अंदर भी जो उनकी ब्रह्माकार वृत्ति जो बनी, जो उनके अंदर ईश्वराकार वृत्ति बनी, वो इतनी विराट थी कि उन्होंने अपने विचारक जो निधि ध्यासन है, जो ध्यान की प्रक्रिया है, उसके अंदर अपनी वृत्ति को ईश्वर से जोड़ लिया। और ये जो योग का कर्म किया, भगवत भाव से अपने आप को जोड़ने का जो कर्म किया, वो बहुत विराट कर्म है, वो बहुत कठिन कर्म है। उसको उन्होंने अपने सहज रूप में न कुछ करते हुए भी उसको पा लिया। हमारे यहाँ पे एक अवधूत जो महात्मा होते हैं, महात्माओं का एक प्रकार होता है अवधूत। अब ये अवधूत प्रकार क्या होता है कि दे डोंट डू एनीथिंग, वो बिल्कुल आलसी की तरह पड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं करते, लिटरली कुछ नहीं करते, वो खाने की भी चेष्टा नहीं करते। तो ऐसे जो महात्मा होते हैं उनको अवधूत कहा जाता है, अवधूत की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये जो महात्मा होते हैं जो कुछ नहीं करते, वो वाकई में अपने आप को समष्टि के अंदर मिला चुके होते हैं, संपूर्ण सृष्टि के अंदर अपने आप को मिला चुके होते हैं। वाकई में उनके लिए कुछ करने के लिए, कुछ फिजिकल वर्क करने के लिए रह नहीं जाता, क्योंकि वो अपने आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके होते हैं। तो ये जो अवधूत हैं, इनका एक प्रसंग आता है कि जब जो सिकंदर था वो पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त करके भारत के अंदर आया, और भारत में उसका पहला एनकाउंटर एक अवधूत से हुआ जो बिल्कुल लेटा हुआ था। तो सिकंदर ने उनको बोला कि भाई तुम यहाँ पर निष्क्रिय पड़े हुए हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो व्हाट इज़ यूज ऑफ यू बीइंग लाइक लाइंग डाउन हियर। तो अवधूत ने सिकंदर को बोला कि राजन, जीवन के अंदर जो तुमने प्राप्त किया है उससे तुम क्या करोगे। तो सिकंदर ने बोला, भाई मैंने वैभव इतना सारा वो इकट्ठा किया है, ये सब जो मैंने एकत्रित किया है, राजपाट एकत्रित किया है, इतना बड़ा मैंने साम्राज्य खड़ा किया है, नाउ आई एम गोइंग टू रिलैक्स,
तो अवधूत बोले मैं वही कर रहा हूँ जो आप इतने प्रपंच करने के बाद करने वाले हो, वो मैं पहले से ही कर रहा हूँ। कहने का अर्थ ये है कि हम लोग कितना भी अपने वैभव को बढ़ा लें, अंततः हम जाकर के रिलैक्स करने ही वाले हैं, मन को शांति करने वाले हैं। और यदि हमारे आध्यात्मिक चक्षु खुल जाए और हम उस ध्यान मुद्रा के अंदर अपने आप को प्रशांत कर पाएं, अनंत शांति को प्राप्त कर पाएं, तो फिर इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। इसके ऊपर 100 नोबेल प्राइज वारे जा सकते हैं। तो कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, ये क्लियर हुआ गोयल साहब? कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना। यस सर, बिल्कुल सही है सर। हाँ। सही है। तो ये है कि हमें भगवान ने ये जो है 19वें श्लोक में बोला था। और जो 20 नहीं, ये 17, 18 और 19वें श्लोक में उन्होंने बोला, जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। तो 19वें श्लोक में भगवान ने बोला है कि जिस पुरुष के सभी कर्म कामना और फलों के मतलब आसक्ति से रहित होते हैं। देखिए, आसक्ति से रहित कर्म करना एक अपने आप में कला है, एक अपने आप में विज्ञान है। कर्म तो करना है, कर्म करने के अंदर हमारे पास छूट नहीं है, कर्म तो हमें करना है, लेकिन कर्म के प्रति हमारी आसक्ति लगे। मैं उदाहरण देता हूँ कि मुझे अगर पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे पैसे और कमाने और कमाने और कमाने, आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैसे कमाने की अगर लालसा है, तो वो आसक्ति हो गई। आसक्ति का दुष्परिणाम क्या होता है कि जब हमारे पास कोई वस्तु आ जाती है, तो फिर उस वस्तु के क्षय होने का हमें डर लगा रहता है कि कहीं ये वस्तु क्षय नहीं हो जाए, क्योंकि वो आसक्ति के कारण होता है। अगर आसक्ति नहीं होगी तो उसके क्षय होने का हमें डर भी नहीं होगा। अभी हमें हमारे गुरुजी बोलते थे कि जैसे हम बचपन में रामलीला देखने जाते थे, तो रामलीला के अंदर गार्डन में बैठ करके रामलीला देख रहे होते थे और साथ में हम बैठ करके घास के अंदर घास को तोड़ रहे होते थे। अभी जब घास को तोड़ रहे हैं तो एक घास का डेरा लग जाता था, हम इकट्ठी कर लेते थे घास को। लेकिन जब रामलीला खत्म होती थी और हम उठते थे, तो हमारे अंदर उस घास के ढेरे के प्रति कितनी लगाव होता था कि इसको हम साथ में लेके चलें, इसको हम किसी को दे के जाएँ, इसको हम किसी के नाम कर दें। तो स्वामी जी बोलते हैं कि ये जो जगत की उपलब्धियां हैं, जो जगत के अंदर वैभव संपत्ति हम इकट्ठी करते हैं, उनके प्रति हमारा लगाव बस इतना ही होना चाहिए कि जब हम जगत में रहे, हमने जैसे वहाँ बैठे बैठे घास इकट्ठी कर ली, ऐसे ही यहाँ बैठे बैठे हमने घर इकट्ठा कर लिया, गाड़ी इकट्ठी कर ली, बैंक बैलेंस बना लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन जब हम जगत से जा रहे हैं, उस समय हमारा उसके प्रति कोई लगाव नहीं होना चाहिए कि इसको मैं किसी को दे के जाऊँ, इसको मैं किसी के नाम कर जाऊँ, इसको मैं अपने साथ लेके जाऊं, इसका तो ये होना। क्योंकि जिस प्रकार हमारा घास के प्रति जो उस समय एटीट्यूड होता है, घास के प्रति जो हमारा उस समय माइंडसेट होता है, वही माइंडसेट जगत के जो हमारी उपलब्धियां उनके प्रति हमारा रहना चाहिए कि हम जो चीज़ें यहाँ पर एकत्रित करें उनको यहाँ छोड़ करके चले जाएं, उनके प्रति बिल्कुल भी हमारा लेश मात्र भी लगाव नहीं होना चाहिए। तो ये आसक्ति होती है। तो कर्म करते समय कर्म फल के प्रति यही अनासक्ति होनी चाहिए कि हम कर्म तो कर रहे हैं, इसका फल हमें मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हमारा कर्तव्य कर्म अपनी निष्ठापूर्वक पूरी कर्म के सिद्धांतों के अनुरूप कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम अनाप शनाप कर्म करने लग जाएं, इमोरल कार्य करने लग जाएं। कार्य की एक बाउंड्री भी होनी चाहिए जिसमें मॉरलिटी भी होनी चाहिए उन कर्मों को करते करते। लेकिन कर्म फल को त्याग करके हम कर्म करें तो ये जो कर्म होते हैं
ऐसा कर्म करने वाले पुरुष को पंडित कहा जाता है। आजकल हम पंडित किसे कहते हैं? जिसने तिलक लगाया हुआ हो, धोती पहनी हुई हो, जनेऊ धारण किया हुआ हो और किसी मंदिर में बैठा हुआ हो, वो वाकई में पंडित नहीं होते। यहाँ पर भगवान ने भगवत गीता में पंडित का पूरी परिभाषा दी है, जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं। ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। तो संत पंडित वो होते हैं जो कर्म के इस रहस्य को जानते हैं और अपना जीवन उसी के अनुरूप यापन कर रहे हैं। वो गृहस्थ भी हो सकता है। वो शंकराचार्य जी ने बोला है, ज्ञान जो पंडित लोग होते हैं उनके लिए बोला, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदते। योग रतो वा मतलब वो कोई बहुत बड़ा योगी हो सकता है जो हिमालय में ऊंचाइयों पर बैठ करके और तपस्या कर रहा है। भोग रतो हुआ भगवान श्री कृष्ण की तरह बिल्कुल इंद्रिय भोग के बीच में रह करके भी वो रह सकता है। संग रतो हुआ बहुत लोगों के बीच में रहे। संग विहीना जिसके पास कोई भी नहीं हो, एकांत में रहे, मतलब वो इनमें से कोई भी कैरेक्टर को जी सकता है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, लेकिन जिसका चित्त परमात्मा के अंदर रम गया है, ब्रह्म के अंदर रम गया है, नंदति नंदति नंदतेव, वही आनंद में रहता है, वही आनंद में रहता है, वही सिर्फ आनंद में रहता है और वही पंडित कहलाने लायक है। थोड़ा सा हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग क्योंकि कर्म फल के प्रति अनासक्ति को समझ नहीं पाते, तो फिर हम बोलते हैं कि इससे तो किसी भी व्यक्ति को जज करना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स बाहरी आवरण से किसी व्यक्ति के पंडित होने को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर पंडित्व होगा, जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक समझ होगी, उस व्यक्ति के ऑरा के अंदर, उस व्यक्ति के चेहरे पे, उस व्यक्ति के क्रियाकर्मों के अंदर एक संतुष्टि होगी, एक आभा होगी, एक उसके अंदर जिसको संतुलन होगा। वो व्यक्ति विकट परिस्थितियों के अंदर विचलित नहीं होगा। तो ये जो हमारे किसी व्यक्ति को पहचानने की ज्ञान चक्षु खुलते हैं, किसी व्यक्ति को जानने की सामर्थ्य आती है, वो कब आती है? जब हमारे अंदर संतुलन आता है, तब हम किसी संतुलित व्यक्ति को पहचान पाते हैं। यदि हम ही उग्र हैं, हम विक्षेपित हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, तो फिर हम एक बैलेंस व्यक्ति को कभी पहचान नहीं पाते। अब आज 20वें श्लोक पे हम चलते हैं। कृति, आप श्लोक है आपके पास? 4th चैप्टर 20। आज मेरे पास बुक नहीं है। बुक नहीं है आपके पास, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। इसका अर्थ है, जो पुरुष कर्म फलासक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त और सब आश्रयों से रहित है, वह कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। अब ये अकर्म की खुलकर के व्याख्या कर दी कि जो पुरुष कर्म फलासक्ति को त्याग कर, कर्म को त्याग कर नहीं, कर्म के फल में आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त। आपने सुना होगा, आर यू डूइंग वर्क फॉर हैप्पीनेस और यू आर डूइंग वर्क विद हैप्पीनेस? आप खुशी के लिए काम कर रहे हैं या खुश होकर के काम कर रहे हैं? इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे जो नित्य तृप्त है, वो प्रसन्नता पूर्वक काम करता है, प्रसन्नता पाने के लिए काम नहीं करता। उसको काम करना है, आउट ऑफ हैप्पीनेस ही इज वर्किंग। वो खुशी काम कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति फलासक्ति में पड़ा होगा, उस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि वो व्यक्ति खुशी काम नहीं करेगा, वो खुशी पाने के लिए काम करेगा। तो जो व्यक्ति खुशी पाने के लिए काम कर रहा है, वो फलासक्ति में पड़ा हुआ है। लेकिन जो आउट ऑफ हैप्पीनेस काम कर रहा है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी भी कर्म का बंधन आता नहीं है। वो नित्य तृप्त है और सब आश्रयों से रहित है। और इसी व्यक्ति को कर्म में संलग्न होने के बावजूद भी वो
कर्म में बंधता नहीं है। वास्तव में वो कुछ करता नहीं है, उसके अंदर कर्तापन का अभिमान भी नहीं रहता। तो ये एक जो रहस्य है कर्मों का, वो समझने जैसा है। यदि हमें न कर्मफल त्यागने को कहा गया है और न ही उसकी उपेक्षा करने को, किंतु फल के साथ हमारी मानसिक दासता तथा आसक्ति का त्याग करने को कहा गया है। जब हम इच्छित कर्मों की चिंताओं से ग्रस्त हो जाते हैं, तब हम अपने कर्मों को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते। इस चिंता और आसक्ति का त्याग करके समाज कल्याण के लिए हमको प्रयत्नशील रहना चाहिए। देखिए, ये तो और ज़्यादा समझने जैसी चीज़ है कि जब कर्म के फल में हमारी आसक्ति होती है तो हमारे कर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उसकी फलासक्ति में लगा रहता है। यदि मैं कोई कार्य करता हूँ, मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे नौकरी के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति है कि ये नौकरी मुझे मिलनी चाहिए। तो जब मैं इंटरव्यू में बैठता हूँ और जब मैं सवाल फेस करता हूँ, अपने जो वहाँ पे जजेस हैं, उनके जब सवाल मेरे पास आते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी उस फल के अंदर आसक्ति लगी हुई है कि ये नौकरी मुझे चाहिए ही चाहिए, तो फिर क्या होता है कि हमारे जीवन के अंदर वो फलासक्ति के कारण हमारा जो इंटरव्यू देने का वो है, उसमें हमारी घबराहट शुरू हो जाती है और हमारा इंटरव्यू अच्छे से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो घबराहट हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर बना देती है। वहीं पर किसी व्यक्ति को फलाशक्ति के अंदर कोई वो नहीं है, बोले जॉब मिलेगी, अच्छी मिलेगी, अगर ये नहीं मिली तो इससे अच्छी जॉब मिलेगी और मुझे जॉब करना है बिकॉज मेरी ड्यूटी है मेरे परिवार का पालन करना। और जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति एकदम फ्री माइंड से इंटरव्यू देता है तो उसके इंटरव्यू की क्वालिटी अच्छी होगी। तो कर्म के अंदर जो आसक्ति लगी होती है, कर्म फल के अंदर जो आसक्ति लगी होती है, वो हमारे कर्म की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तो ये भगवत गीता का जो कर्म योग का रहस्य है, इसको आप गिठान मान दीजिए कि कर्म करें, लेकिन कर्म के फल के अंदर हम आसक्ति न रखें। कर्म करना है और अपने इच्छित फलों की चिंताओं से ग्रस्त हो जाने पर हम कर्म को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कर्म की कुशलता के लिए भी हमें अकर्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि कार्य को करते हुए भी हम कार्य में कर्तापन का अहम नहीं रखें। और इसी में स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति का कर्म ही उसका पारितोषिक होता है। अच्छे से किया हुआ कर्म ही उसके लिए संतुष्टि का कारण बनता है। ये नहीं है कि मैंने जो कर्म किया है उसकी बाजार के अंदर बोली लगे उसके। आप देखिए, जितने भी जो बड़े कलाकार हुए हैं, गायककार हुए हैं, उन्होंने जो मास्टरपीस तैयार किए हैं, वो मास्टरपीस हमेशा तब तैयार की हैं जब उनका उस मास्टरपीस के किसी कॉमर्शियल एंगल पे या किसी सेल्फ सेंटर्ड एंगल पे उनका ध्यान नहीं था। यदि व्यक्ति का ध्यान किसी भी परिस्थिति के अंदर कर्म फल के अंदर लगा हुआ है तो मास्टरपीस निकल ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति जब कोई मास्टरपीस बनाता है तो वो उसको बेचना नहीं चाहता, उसको अपने काम से प्रेम होता है, वो उस काम के साथ रहना चाहता है। तो यही बात होती है कि हमारे जीवन के अंदर हमने देखा है कि जो बड़े बड़े कलाकार हुए, जैसे कबीरदास जी हुए, उन्होंने अपने जीवन के अंदर जितनी रचनाएं करी, चाहे वो तुलसीदास जी हुए, उन्होंने अपने जीवन के अंदर रामायण की रचना करी, तो इसलिए नहीं करी थी कि उस रामायण के से उनकी आजीविका चलेगी और उनका बहुत सारा पैसा मिलेगा और उनको वैभव मिल जाएगा, उनको नाम मिल जाएगा, उनको पदवी मिल जाएगी। ही वॉज सो हैप्पी एंड डिवोटेड टू हिज लॉर्ड कि उनकी गुरु के प्रति जो निष्ठा थी, उसके अंदर उन्होंने जो संस्कृत के अंदर उस समय रचना थी उसको लोकल भाषा के अंदर परिभाषित किया और इतने सुंदर तरीके से परिभाषित किया कि हर आम आदमी को वो भगवान की जो भक्ति है वो प्रवाहित होने लगे। तो वो उनका मास्टरपीस निकल के आया। एंड जो कर्म फल का त्याग करके कर्म करते हैं, वही व्यक्ति जीवन को कुशलतम कर्म दे पाते हैं, मास्टरपीस दे पाते हैं।
फलाशक्ति, असंतोष तथा बाह्य वस्तुओं पर आश्रय, ये सब अविद्याजनित जीव के लिए ही होते हैं। यह जीव ही इन सब से पीड़ित होता है। जब सत्य का साधक ये पहचान लेता है कि जीव का वास्तविक स्वरूप अनंत और परिपूर्ण है, तब वह जीव भाव अहंकार नष्ट हो जाता है और स्वभावतः उसके सब दुखों का अंत होना अवश्यम भावी है। यहाँ पे स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि हम सबके जीवन के अंदर जितने दुख आते हैं, फाइनेंशियल हमारे पास कोई ट्रबल आ रहा है, हमारी फिजिकल कोई ट्रबल आ रहा है, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हमारे जीवन में रिश्तों के अंदर खटास आ रहा है, हमारे जीवन में जितने तरह की जो दुख के कारण बनते हैं, उन सब कारणों को अगर एकत्रित किया जाए, आप इसको तनाव भी बोल सकते हैं, हमारे जीवन में जितना स्ट्रेस आ रहे हैं, उन सब तनाव का एकमात्र कारण है, वो कारण भगवान ने यह बताया जीव भाव। क्योंकि हम अपने आप को एक इंडिविजुअल जीव समझे बैठे हैं। तो ये जो जीव भाव है कि मैं ये लिमिटेड एक ईगो हूँ, एक अहंकार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो हमने जो अपने आप को बना लिया है, हम हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने अपने ही विचारों में अपने आप को कुछ बना रखा है, उसको अहंकार बोलते हैं। हमने अपने आप को कुछ सोच रखा है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो ये जो जीवन के अंदर हमने अपने आप को जो बना रखा है, जो अपने आप को समझ रखा है, इस अहंकार का क्षय होता है। वो किस से क्षय होता है? ज्ञान से। क्योंकि ये अहंकार हमने अज्ञान के द्वारा बना रखा है। आप किसी भी अभिमानी व्यक्ति के पास जाइए, वो अपने आप को पता नहीं अफलातून समझ के बैठा होता है, वो होता नहीं है लेकिन अपने आप को समझ के बैठा होता है। आप जानते नहीं है मैं क्या हूँ, अरे साहब मैं। और आप देखिएगा अभिमानी व्यक्ति के जीवन के अंदर वो अपने आप को जितना होता है उससे बहुत बड़ा चढ़ा करके मान के बैठा होता है। होगा छोटा सा एक कांस्टेबल होगा पुलिस के अंदर, लेकिन अपने आप को एसपी से भी ज़्यादा समझेगा, क्योंकि उसके मन में अहंकार भरा होता है और वो अहंकार के अंदर अपने जो माप है उसकी लिमिट्स को भूल जाता है, क्रॉस कर देता है। तो इसी प्रकार से जीवन के अंदर जब जब हमने देखा है कि हमारा अहंकार बढ़ता है और ये अहंकार अज्ञान के द्वारा ही पोषित होता है, तो हमारे जितने भी दुख हैं उनका मूल कारण हमारा अज्ञान है। और अज्ञान किसका? अपने ईश्वर भाव का। हम जीव भाव में फंसे हुए हैं, होना चाहिए हमें ईश्वर भाव में। तो जो हमारे जीव भाव को क्षय कर दे और हमारे ईश्वर भाव को उजागर कर दे, ये ज्ञान जो होता है, उस ज्ञान से हमें जो फलाशक्ति है उससे निवृत्ति मिलती है। अब पात्र में रखे हुए जल को हिलाने से उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब भी हिलता है, परंतु जल को फेंक देने पर प्रतिबिंब लुप्त हो जाता है और फिर किसी भी प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को हिलाया नहीं जा सकता। ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष कर्म में प्रवृत्त हुआ भी किंचित मात्र कर्म नहीं करता है। अब जिस व्यक्ति को अपने जीव भाव से ईश्वर भाव का ज्ञान हो गया है, उस व्यक्ति को किसी भी तरह के कर्म से उसको दूषित नहीं किया जा सकता। मतलब उस कर्म का फल उसको भोगना नहीं पड़ता, वो करते हुए भी उस कर्म के अंदर लिप्त नहीं होता। व्यक्ति कर्म तो कर रहा है लेकिन उस कर्म के अंदर वो लिप्त नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपने आत्म भाव को जानता है, अपने रियल नेचर को जानता है। स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार सूरज है, उसके प्रतिबिंब को तो हिलाया जा सकता है लेकिन उस सूरज को नहीं हिलाया जाता। तो जो व्यक्ति वास्तविक सूर्य के अंदर स्थित हो गया, हम अगर प्रतिबिंब में फंसे रहेंगे तो पानी हिला और हम वो प्रतिबिंब भी हिलने लगेगा। इसी प्रकार से जब हम जीव भाव में होते हैं तो ये हमारे जो आत्म स्वरूप है उसका प्रतिबिंब है हमारा मन। तो मन विचलित हो जाता है। किससे विचलित हो जाता है? परिस्थितियों से विचलित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने सूर्य होने के और एक सूर्य जो आसमान में है उस भाव को प्राप्त हो जाता है, उसके प्रतिबिंब हिलने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आप उस पानी को कितना भी हिलाइए, जो अपने सूर्य भाव में स्थित प्रतिष्ठित हो गया, उस व्यक्ति को
परिस्थितियों जन्य दुखों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो हमारे ज्ञान के अंदर जब हम अपने जीव भाव को छोड़ के अपने ईश्वर भाव के अंदर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, फिर हमें जो सांसारिक परिस्थितियां हैं वो हिला नहीं सकती, वो हमें विचलित नहीं कर सकती, वो हमें टेंशन नहीं दे सकती। इन परिस्थितियों में चाहे वो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए, चाहे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम आए, चाहे हमारी जीवन के अंदर रिलेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम आए, चाहे हमारे जो है शत्रुता है, चाहे वो लोभ आ जाए, चाहे वो क्रोध आ जाए, ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति को जो आत्मभाव में स्थिर हो गया है उसको विचलित नहीं करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता, क्योंकि वो कर्म फल से बंध नहीं रहा है। एम आई क्लियर? किसी को कुछ कहना है? नीता जी, आप पहले बार आए हैं नीता जी? हरिओम। आपका म्यूट है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका वो म्यूट है। चलिए गौरव जी, इज इट? हाँ जी, अब मुझे सुनने में बहुत समझ में आया, तो अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। सोचने के बाद कुछ निकलेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी। ठीक है, ठीक है। वेलकम टू द ग्रुप। गौरव जी, इज इट ऑल क्लियर? नहीं सर जी, इट एब्सोल्युटली मेक सेंस। मतलब आप जब बोल रहे थे जी। तो आई वाज मैपिंग इट टू माय एचआर डेज। ओके। तो जो आदमी अपने काम को एंजॉय करता था ना, वो तो बेस्ट रिजल्ट देता था। और जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता था वो एकदम थर्ड डिवीजन वाला काम करता था। तो पता लग जाता था कि यार इस आदमी को अपने काम से मोहब्बत है और ये सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहा है। ठीक बात। यू कैन मेक इट आउट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ द वर्ड। क्वालिटी ऑफ वर्ड से पता चलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। संत पुरुष की शारीरिक कर्मों का भी कुछ तो फल होना ही चाहिए। ये सामान्य युक्तिवाद है जिसका खंडन करते हुए भगवान कहते हैं, भाई हम लोग कहते हैं ना कि कर्म का कर्म फल तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ भगवान उस पूरी युक्तिवाद का ही खंडन कर रहे हैं। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्विषम। भगवान कहते हैं जो आशा रहित है तथा जिसने चित्त और आत्मा को संयमित किया है, जिसने सब परिग्रहों का त्याग किया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पे तो भगवान ने पाप की बात कर दी कि मतलब वो ऐसा कर्म करे जिससे पाप का सृजन हो, तो वो व्यक्ति पाप को भी प्राप्त नहीं होता है। उसको एक्सप्लेन करते हैं कि केवल शरीर द्वारा कर्म किए जाने से वासना के रूप में प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती। वासनाएं अंतःकरण में उत्पन्न होती हैं और उसकी उत्पत्ति का कारण कर्तव्याभिमान के साथ किए कर्म है। स्वार्थ के प्रबल होने पर ही वासनाएं बंधन कारक बनती हैं। देखिए, आप किसी फूल के पास जाएंगे तो उसमें से खुशबू आती है। उसको अगर फूल को आप पंखुड़ी को मसलेंगे तो आपके हाथ में भी खुशबू आ जाएगी उस फूल की। इस खुशबू को हम वासना बोलते हैं। इस खुशबू को हम बोलते हैं कि तो किसी भी कर्म को करने पर उसका एक जो फ्रेग्रेंस है वो बन जाती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती है। आपने एक गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन खाने में अच्छा लगा, तो ये जो अच्छा लगने की वृत्ति आपके जहन में आ गई, अब ये आपके लिए एक फ्रेग्रेंस बन गई कि उस गुलाब जामुन के प्रति आपकी वासना एकत्रित होती चली जाएगी। जितनी बार आप वो करेंगे उतनी ये वासना प्रबल होती चली जाएगी। एक समय आएगा कि आपकी आदत बन जाएगी, खाने के बाद गुलाब जामुन चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा कई लोगों को कि खाने के बाद हमें तो मीठा चाहिए। इस तरह की वासना कल्टीवेट हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं
जो आशा रहित तथा अपने चित्त और आत्मा को संयमित किया है, जिसने बैलेंस जीवन जिया है, उसने सब परिग्रहों का त्याग किया। वो किसी भी चीज़ की हैबिट नहीं कल्टिवेट होने देता। वो चीज़ का उपयोग किया, लेकिन उसके प्रति जो आसक्ति उत्पन्न हो रही है, उसके प्रति जो फ्रेग्रेंस उत्पन्न हो रही है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्योंकि वो कर्तापन के अभिमान को ही त्याग कर देता है। मैं करने वाला नहीं हूँ, भगवान करवाने वाले हैं। मैं हर चीज़ को भगवान को अर्पित करके ग्रहण करता हूँ, तो उसके प्रति जो फलाशक्ति है वो मैं पहले से ही भगवान को अर्पित कर देता हूँ कि भगवान दिस इज़ योर। जैसे हमारे पास होता है ना कि मुझे किसी ने चॉकलेट ला के दी और मैं अपने मम्मी पापा को ले जा कर के देता हूँ कि मम्मी पापा ये चॉकलेट आई। अब मम्मी पापा अगर मुझे वापस देते हैं तो फिर क्या होता है कि ये जो मुझे वापस मिल रहा है वो माता पिता के कैलकुलेशन से मुझे वापस मिल रहा है। उनको मालूम है कि किस मात्रा में चॉकलेट इस बच्चे के लिए ठीक है, किस मात्रा में इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो जो उनके माता पिता के अपने पूरे उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए जितनी मात्रा में चॉकलेट दी जा रही है, उस मात्रा को लेने पे उस बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। लेकिन वही बच्चा जहाँ से चॉकलेट मिली खा लिया, ये भी खा लिया, वो दांत खराब हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो जब हम अपने जीवन के अंदर अपनी क्रियाकलापों को गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित करके फिर उसका सेवन करते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए उचित नहीं होंगी भगवान उनको एलिमिनेट कर देंगे। आप देखिए प्रार्थना के अंदर बड़ी शक्ति होती है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति यदि इवन वो कार्य हमारे लिए ठीक नहीं है लेकिन हम भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं, तो भगवान उस कार्य को अगर वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा तो वो परिस्थितियों का ही सृजन नहीं होने देंगे, वो कार्य वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए अगर वो फेवरेबल होगा, जिस क्वांटिटी में होगा, भगवान उन्हीं परिस्थितियों को आपके लिए सृजित करके रखेंगे और उन्हीं कार्यों को आप निष्पादित कर पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो आशा रहित तथा अपने चित्त और आत्मा को संयमित किया है, जिसने सब परिग्रहों का त्याग किया है, ही हैज़ गिवन अप द सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। हर तरह से उसने अपने कलेक्शन और संग्रह को त्याग कर दिया है। ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता। ऐसा व्यक्ति भोग करते हुए भी, जैसे भगवान कृष्ण के लिए आया था कि जब वो ऐसा एक प्रसंग आता है कि जमुना जी उफन रही थी, बहुत बाढ़ आ रही थी और अगस्त मुनि और भगवान कृष्ण दोनों को नदी पार करनी थी। तो जब वो नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई इस नदी को पार करने के लिए, क्योंकि ये तो काफ़ी उफान पे है और बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उस समय आकाशवाणी हुई कि यदि आप एक दूसरे के किसी ऐसे गुण को प्रकट करें जो सत्य है तो ये नदी आपको निकलने का रास्ता दे देगी। अब ऐसा बोला जाता है कि अगस्त मुनि खाना बहुत खाते थे, उनका डाइट बहुत ज़्यादा थी। तो भगवान कृष्ण ने बोला अगस्त मुनि सदा उपवासी। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि ये सदा उपवास में रहते हैं तो नदी ने जगह दे दी। अब जब वापस आने का टाइम हुआ तो अगस्त मुनि ने बोला भगवान कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण महत ब्रह्मचारी, ये बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं। तो फिर नदी ने वो दे दी, जबकि भगवान ने रास बहुत किया है और अगस्त मुनि ने भोजन बहुत किया है। लेकिन यहाँ पे यही बात प्रकट होती है कि ऐसा पुरुष जो कर्म में फिजिकली लिप्त है लेकिन मेंटली वो उस कर्म के अंदर लिप्त नहीं है, मेंटली उस कर्म के कर्तापन को छोड़ चुका है, उसको एंजॉय नहीं कर रहा है, तो इवन वो फिजिकली उसमें लिप्त भी होता है, उसके अंदर वो लगा हुआ है कर्म के अंदर, तो भी वो उसके पाप को प्राप्त नहीं होता। आत्मा के साथ शरीर, मन और बुद्धि, इन अविद्या जनित उपाधियों को मिथ्या तादात्म्य से अहंकार उत्पन्न होता है। इस अहंकार की प्रतिष्ठा भविष्य की आशाओं तथा वर्तमान से प्राप्त विषयोपभोग जनित संतोष में है।
देखिए, एक तो होता है कि मैं कर्म के अंदर जो कर्म सुख है उसको एंजॉय कर रहा हूँ और उसके प्रति आसक्ति को बढ़ा रहा हूँ, उस आसक्ति से अपनी वासनाओं को बढ़ा रहा हूँ। एक ये होता है कि मैं कर्म तो कर रहा हूँ लेकिन उसके प्रति भोग वृत्ति नहीं है, मैं उस कर्म को कर्म के स्टेज पर ही खत्म कर रहा हूँ, अब मुझे उस कर्म के अंदर और ज़्यादा प्रवृत्ति नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कर्म करने की वृत्ति को यहाँ पर भगवान ने बोला है कि वो व्यक्ति जो है संयमित है और सब परिग्रहों का त्याग करता है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। निद्रावस्था में किसी व्यक्ति को विवस्त्र हो जाने पर किसी प्रकार का अशोभनीय व्यवहार का आरोप नहीं किया जा सकता। निद्रा में यदि किसी व्यक्ति का पदाघात उसके अपने पुत्र को लगता है तो उस पर क्रूरता का आरोप भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय शरीर में मैं नहीं था। इसका कारण है दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति के कर्तव्य का अभिमान नहीं था। अतः स्पष्ट है कि सभी प्रकार के दुख, कष्ट, बंधन आदि केवल कर्तव्याभिमानी जीव को ही होते हैं और इसके अभाव में शारीरिक कर्मों में मनुष्य को बांधने की क्षमता नहीं। ये तो हमारा कानून भी मानता है। यदि कोई व्यक्ति अननोइंगली कोई कार्य करता है तो उसको उसकी सज़ा नहीं दी जाती है। आपने देखा होगा कि जब एक्सीडेंट होते हैं ना, तो एक्सीडेंट में यहाँ तक कि किसी की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि इन्होंने जो एक्सीडेंट हुआ उस समय इनकी इंटेंशन एक्सीडेंट करने की नहीं थी, ये अचानक से हो गया, इसलिए इनको किसी भी प्रकार का मर्डर का केस नहीं लगता है। वहीं पे अगर आप इंटेंशनली किसी व्यक्ति को मारते हो तो आपके ऊपर मर्डर का केस चलता है। और जबकि अचानक से इंसिडेंट हो जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो भी चालक को सिर्फ उसकी रेकलेस ड्राइविंग का ज़रूर उसको चालान भरना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं आता, उसको कोई मृत्यु की या मर्डर की कोई सज़ा नहीं दी जाती। तो यही चीज़ यहाँ पे होता है कि जब हम अपने कर्तव्य बोध को छोड़ करके कोई काम करते हैं तो उस कर्म को होने के बाद, फिजिकली होने के बाद भी हम उसके जो बंधन को है उसमें हम नहीं पड़ते और हमें उसका पाप और पुण्य नहीं भोगना पड़ता। आगे स्वामी जी बताते हैं कि आत्मानुभवी संत पुरुष के कर्म उसे स्पर्श तक नहीं कर सकते, क्योंकि वह उसका कर्ता ही नहीं है। कर्म केवल उसके द्वारा व्यक्त होते हैं। ऐसा महान पुरुष कर्मों का कर्ता नहीं, वरन ईश्वर की इच्छा को व्यक्त करने का सर्वोत्तम कारण अथवा माध्यम है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है वो निमित्त बन जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति ने एक तलवार लेकर के किसी का मर्डर किया तो तलवार की कोई गलती नहीं मान सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि तलवार ने मर्डर किया है, जबकि एक्चुअल में मर्डर हुआ तलवार से ही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तलवार ने मर्डर किया है, तलवार चलाने वाले ने। इसी प्रकार से जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। मीन्स वट एवर इज हैपनिंग थ्रू गॉड, तो ही बिकम्स ओनली इंस्ट्रूमेंट, भगवान के हाथ की फ्लूट। और ये बेस्ट वे है अपना जीवन यापन करने का। वी बिकम ए इंस्ट्रूमेंट, हम अपने जीवन में एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए। जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा के द्वारा हो रहा है, हमारा भगवान के प्रति समर्पण हो जाए, हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, हमारे सारे क्रियाकर्म ईश्वरोन्मुख हों और भगवत प्रेरणा से होने लगे। तो आपने देखा होगा कि हम जब महात्माओं के पास जाते हैं तो हम लोग कई बार फील करते हैं कि उनके जिह्वा पे सरस्वती विराजमान है, वो उन्होंने जो बोला वो हो गया, बिकॉज उन्होंने अपने और ईश्वर के बीच की दूरी को ख़त्म कर लिया। अब वो आत्मभाव से जीवन जी रहे हैं और आत्मभाव से जीवन में परमात्मा ही उनके थ्रू काम कर रहे हैं। और यही हम सबका अनुभव रहता है कि जब जब हम महात्माओं के मध्य में जाते हैं, उनके बीच विचरण करते हैं, तो वो किसी भी स्वार्थ रहित रूप से हमारे हित की बात करते हैं। आत्मा की गहराइयों से बोलने वाला व्यक्ति, हमें ऐसा लगता है हमारा ही अपने अंदर से आवाज़ आ रही है। यदि आप जीवन में किसी परम संत के पास या किसी महात्मा के पास पहुंचते हैं
और वो अगर आपको कोई एडवाइस देते हैं तो उनमें ऐसा नहीं लगता कि किसी और व्यक्ति से हमें राय मिल रही है, हमें कई बार लगता है हमारे अंदर से ही ये आवाज़ आ रही है, यही चीज़ मैं चाहता था, यही चीज़ मैं बोलना चाहता था, यही चीज़ मैं फॉलो करना चाहता था, और यही बात इन महात्मा ने हमारे लिए बताई है। तो ये जो एकाकृत हो जाता है ईश्वर से, तो उस व्यक्ति के जीवन में वो भगवान के हाथ की एक फ्लूट बन जाता है, और भगवान फूंक मार रहे हैं और ये बज रही है। तो ऐसा हमारे जीवन में चरित्र होना चाहिए। यदि वीणा से मधुर संगीत व्यक्त नहीं हो सकता तो श्रोतागण उस वाद्य पर आक्रमण नहीं करते। यद्यपि वीणा वादक भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। वीणा अपने आप मधुर संगीत को उत्पन्न नहीं करती, परंतु वादक की उंगलियों के स्पर्श मात्र से उसमें से संगीत व्यक्त होने देती है। वादक की इच्छा और स्पर्श के अनुसार झुक जाने भर से उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है। अहंकार से रहित आत्मज्ञानी पुरुष भी वह श्रेष्ठतम माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से प्रकट होती है। ऐसे पुरुष के कर्म उसके लिए पाप और पुण्य रूप बंधन नहीं उत्पन्न करते, वह तो केवल माध्यम है। जैसा यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि जो वीणा होती है उसको बजाने वाला ही उसका अंदर से अच्छी आवाज़ निकल रही है या खराब आवाज़ निकाल रही है, उसका होल रिप्रेजेंटेटिव होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी वीणा के अंदर अपनी खुद की आवाज़ नहीं निकलती है, वीणा अपने आप से नहीं बजने लगती है, उसको बजाने वाला होता है। लेकिन वीणा जो बजाने वाला है उसके इशारों पे नाचने लगे, उसके इशारों पर अपना संगीत निकालने लगे, वो जैसा बजा रहा है वैसा, ये नहीं कि वीणा की अपनी धुन निकलने लग गई। तो जब हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और ईश्वर जो चाहता है वो हम होने देते हैं, तो हम माध्यम बन जाते हैं। और ऐसे माध्यम बनने पर हमारे जीवन के अंदर जो हम कर्म कर रहे हैं उसका पाप और पुण्य का बंधन उत्पन्न नहीं होता, और हम केवल माध्यम बन के रह जाते हैं। ज्ञान योग में स्थित शरीर धारण के लिए आवश्यक कर्म करता हुआ पुरुष नित्य मुक्त ही रहता है, ये भगवान कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार से ज्ञान के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है तो वो नित्य मुक्त कहा जाता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हमारे भारतीय समाज के अंदर मुक्ति मृत्यु के बाद प्राप्त करने वाली कोई वस्तु नहीं है। मुक्ति को हमारे भारतीय जो शास्त्र के ज्ञाता हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम अभी जब जीवित हैं तभी हम उस अनंत मुक्ति का आस्वादन कर सकते हैं, उस अनंत मुक्ति को जी सकते हैं, और इसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। मरने से पहले ही हम अपने जीव भाव से मुक्त हो गए, और ये जीव भाव से मुक्त होने का अर्थ ही होता है कि हम अपने शरीर के अंदर जो चैतन्य है, जो शरीर के समाप्त होने के बाद भी रहेगा, उस भाव को प्राप्त हो जाए। तो ये जो शारीरिक रूप से हम अपने आप को जीव समझे हुए हैं, इस भाव को छोड़ के हमारे अंदर जो चैतन्य का हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, जो चेतनता है, जो शरीर छोड़ के एक दिन निकलने वाली है, उस निकलने वाली वस्तु को हम जीते जी पहचान लेते हैं, तो फिर हम जीवन मुक्ति की अवस्था में रह पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान 21वें श्लोक का निरूपण करते हैं कि किस प्रकार से जो है अपने आत्मा को संयमित किया हुआ व्यक्ति सब तरह के जो परिग्रह का त्याग करके और शारीरिक कर्म करते हुए भी किसी प्रकार के बंधन में नहीं बनता। इसके प्रति किसी को कुछ कहना है, कोई अपना मत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है? कृति, सब क्लियर है? ठीक है। गोयल साहब, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। नहीं कह रहा था हाँ कि जो गीता है अपन जैसे मान लो पूरी पढ़ ली अपन ने एक बार, हाँ जी, और कर्म योग पहले आता है, फिर भक्ति और ज्ञान मार्ग है। हाँ जी। तो जैसे हमें मान लो भक्ति मार्ग पसंद आ गया या ज्ञान मार्ग पसंद आ गया,
अब जैसे अब ज्ञान मतलब कर्म योग द्वारा पढ़ रहे हैं अपन, तो महसूस ये होता है जब अपन आगे बढ़ रहे ज्ञान मार्ग में आ रहे, और जैसे इन श्लोक में लिखा ही है कि जब ज्ञान मार्ग प्राप्त हो जाए तो कर्म योग का महत्व कोई विशेष नहीं है, वो मेन चीज ठीक हो जाए तो कर्म का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। जो करेंगे सब भगवान को समर्पित है, हम भगवान के टूल बन गए, भगवान को समर्पण कर दिया, तो कर्म योग का विशेष महत्व नहीं है मेरे ख्याल से। तो अब अपन पीछे लौट रहे हैं, अपन गीता जैसे आगे पढ़ ली हमने, आगे बढ़ गए, हमारी अध्यात्म में मतलब थोड़ी प्रोग्रेस हो गई, अब पुराना दोबारा लौटने की तरफ जा रहे हैं दोबारा, वो जो समझी भी चीज लग रही है, हाँ ठीक है, ये तो ऐसा नहीं था। देखिए गोयल साहब, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ। योग का मतलब होता है ईश्वर से जुड़ना, ठीक है। हमारे यहाँ पर योग का सीधा सीधा अर्थ बताते हैं कि हमारे अंदर दो भाव रहते हैं, एक जीव भाव रहता है, एक ईश्वर भाव रहता है। हम सब अज्ञान के कारण जीव भाव में अटके हुए हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, अपने आप को अहंकार समझते हैं। अंतःकरण के अंदर हमारे ये मन बुद्धि का जो सम्मिश्रण है, जो हमारा चंचल मन है, वो इंद्रियों में बहकावे में आकर के हमें जीव भाव से जोड़े रहता है। हम भोग प्रवृत्ति के अंदर संलग्न रहते हैं, मजा करना चाहते हैं, शारीरिक मजा करना चाहते हैं, फिजिकली हम एन्जॉयमेंट की तरफ हमेशा रुझान रहता है। तो इस से निवृत्ति लेकर के जब हम अपने चैतन्य स्वरूप के प्रति जागरूक होते हैं और उस आत्मा को समझने लगते हैं, तो हमारा ये जो फिजिकल जो हमारे मजे वाली चीज़ें हैं, इनसे हमारा स्वतः ही विच्छेद हो जाता है, एक वैराग्य पैदा हो जाता है। इसके अंदर फिर हमें रस नहीं नज़र आता। जिस प्रकार से एक हम लोग चिंगम खाते हैं और एक समय के बाद चिंगम के अंदर रस खत्म हो जाता है, तो खाली जो उसका रबड़ होता है उसको चबाने में हमें मज़ा नहीं आता, हम उसको थूक देते हैं। उसी प्रकार हम इस संसार को थूक देते हैं। नाउ अब आता है कि ये ईश्वर से जो जुड़ाव है, ईश्वर से जो हम जुड़ते हैं, उसका 3 यहाँ पे योग के साधन बताएं। एक कर्म योग बताया, एक ज्ञान योग बताया, एक भक्ति योग बताया। ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को कर्म योग से, ज्ञान योग द्वारा ही या भक्ति योग के द्वारा ही भगवान प्राप्त होंगे। ये व्यक्ति की एक अपनी खुद की पर्सनालिटी होती है। कोई इमोशनल व्यक्ति है, उसको भक्ति योग ज़्यादा सूट करेगा बनस्पत ज्ञान योग और कर्म योग के। कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है, उसको ज्ञान योग ज़्यादा सूट करेगा बनस्पत भक्ति और कर्म के। तीनों ही योग ईश्वर को प्राप्त करवाने वाले हैं, तीनों ही सामर्थ्य वाले योग हैं। और हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छी बात बोलते थे कि 3 पाए का एक स्टूल है, आप एक पाए को पकड़ लें तो 2 पाए अपने आप चल के आएंगे। अगर आपने ज्ञान योग को पकड़ लिया तो भक्ति और कर्म योग आपके जीवन में अपने आप इनक्लिक्लेट हो जाएंगे, सम्मिश्रित हो जाएंगे। यदि आपने भक्ति योग को पकड़ लिया तो ज्ञान और कर्म योग ये आपके जीवन में उतरने वाला है। आप सेवा भावी अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। एक ही स्टूल के 3 पाए हैं। तो हमारे जीवन के अंदर कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, इसमें कोई बड़ा छोटा भी नहीं है कि वो ज्ञान योग प्राप्त कर लिया तो भक्ति की जरूरत नहीं रही, भक्ति योग प्राप्त कर लिया तो कर्म योग की जरूरत नहीं रही। क्योंकि जब ये सारे योग हमारे जीवन में आते हैं, ऑफ कोर्स इनकी प्रैक्टिसेस के इनकी प्रैक्टिसेस होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। कर्म योग के अंदर आप बाहर जाके समाज सेवा करते हो, परोपकार का कार्य करते हो। अपने जीवन में बैठे बैठे, हम जैसे अभी अब अकर्म की बात कर रहे हैं, हम बैठे बैठे लोगों के अच्छे होने की जो कामना करते हैं, वो भी एक सेवा का काम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को इतनी सी भी तकलीफ न हो, ये भी कर्म योग है। हम सेवा ही कर रहे हैं, विचारों के द्वारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो जब हमारे अंदर भाव अच्छे होते हैं, हमारे अंदर कर्म योग आ जाता है, हमारे अंदर ज्ञान योग आ जाता है, हमारे अंदर जो भक्ति योग आ जाता है, ये तीनों योग अलग अलग नहीं है, ये तीनों योग एक ही हैं। बस ये है कि हम अपने पर्सनालिटी के हिसाब से हम कहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम भावनात्मक तरीके से खड़े हुए हैं, हमारे लिए भक्ति योग बहुत ज़्यादा आसान है। हम
बहुत ज़्यादा सत्संग और ये इनको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा वेदांतिक बातों को हम एसिमुलेट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डीपली हम सोच नहीं पाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर इंटेलेक्चुअल है, उसको हर चीज़ का लॉजिक चाहिए, तो उसको आप मंजीरे लेकर के वहाँ पे कीर्तन करने बैठा दिए, वो बहुत देर तक बैठ नहीं पाएगा। तो शुरू के अंदर होता है कि ये तीनों अप्रोच अलग अलग होती हैं, लेकिन एक बार किसी में घुस गया तो उसका मन भक्ति में भी लगेगा, उसका मन कर्मयोग में भी लगेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, हम कोई सा भी रास्ता पकड़ लें, हम राइट ट्रैक पे हैं। जब तक हमें ईश्वर भाव प्राप्त नहीं हो जाता, हम लोगों को अपने किसी न किसी योग के द्वारा, साधना के द्वारा ईश्वरान्मुख होना चाहिए और होते रहना चाहिए। सही है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? जी जी बिल्कुल। और कोई किसी के मन में प्रश्न है या कोई ऐड करना चाहता है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग चंद्रमा दे टिपिकली गो फॉर भक्ति योग, एंड पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग बुध और अ स्ट्रॉन्ग जुपिटर दे गो फॉर ज्ञान योग काइंड ऑफ थिंग। सो वेरी वेरी गुड। वेरी गुड। तनवर जी, वित्नेश, आज पहली बार आए हो तनवर जी? निशा भाभी, कोई प्रश्न? क्लियर है। प्रति, आप कुछ पूछना चाहते हो? चलो, मेरे को लगता है ये 1 घंटा बहुत होता है कि इसको छोटा करें, क्लास को 40 मिनट्स की करें। हाँ, छोटा कर दीजिए सर। है ना, 1 घंटा ज़्यादा हो जाता है, इसको 40 मिनट की करते हैं, क्योंकि अभी हमारे चिन्मय मिशन में जितनी भी क्लासेस होती हैं वो 40 मिनट्स की ली जाती हैं। 40 ठीक है सर। हाँ ठीक है, अगली बार से हम लोग ये करते हैं। और अब क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।